नमस्कार स्टूडेंट। मैंने 8वें लेक्चर में आपको बता दिया था किस तरीका से जनक श्रृंखला का हम चुनाव करते हैं। संतृप्त यौगिकों में कैसे करते हैं, असंतृप्त यौगिकों में कैसे करते हैं, अगर क्रियात्मक समूह जुड़े हों तो तब हम कैसे करेंगे। अब आता है अब दूसरा, अब 9वें लेक्चर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इनका हम अंकन कैसे करेंगे। आज जनक श्रृंखला का चुनाव कर लिया, लेकिन इनका अंकन किस तरीका से करते हैं। नामकरण निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए हमारा पार्श्व श्रृंखला कौन से कार्बन पे है, प्रतिस्थापी कौन से कार्बन पर आ रहा है, कोई क्रियात्मक समूह कौन से कार्बन पर आ रहा है, तभी तो निकाल पाएंगे। तो इसका अंकन हम किस तरीका से करेंगे आज ये बताने जा रहे हैं। देखिए इस वीडियो में जनक श्रृंखला का अंकन। जनक श्रृंखला का अंकन। तो पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में, संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला में अंकन उस सिरे से करते हैं, उस सिरे से करते हैं जिधर से पार्श्व श्रृंखला कॉमा प्रतिस्थापी, पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापी नजदीक पड़ती है, नजदीक पड़ती है। यानी हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में अंकन उधर से करते हैं जिधर से श्रृंखला और प्रतिस्थापी नजदीक पड़े। देखिए फॉर एग्जाम्पल बताते हैं। CH3 CH CH2 CH CH3, यहां पर हमने लगा दिया CH3 और यहां पर Cl। अब देखिए इसमें मेन श्रृंखला यानी जनक श्रृंखला के कार्बन की है, 1 2 3 4 5 कार्बन की है। इधर से समाएंगे तब भी 1 2 3 4 5 की है, तो 5 कार्बन की मेन श्रृंखला हो गई। अब इसमें हमें अंकन करना है। देखिए Cl लगा हुआ है, ये Cl क्या है, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी कौन से होते हैं, जितने भी हैलोजन यौगिक होते हैं वो सब प्रतिस्थापी होते हैं। नाइट्रो यौगिक होते हैं वो भी प्रतिस्थापी होता है। एल्कोक्सी यौगिक होता है वो भी प्रतिस्थापी होता है। इसके लिए मैं आपको बता दूंगा जब हम वरीयता सारणी बनाएंगे तब उसमें कौन कौन से प्रतिस्थापी होते हैं। तो देखिए अब सबसे ज्यादा वरीयता किसे दी जाए, ये क्या है, पार्श्व श्रृंखला है, और ये क्या है, प्रतिस्थापी है। तो किधर से अंकन करें, प्रतिस्थापी की तरफ से करें या पार्श्व श्रृंखला की तरफ से करें। तो वरीयता हम किसे देते हैं, प्रतिस्थापी को दिए देते हैं। जब श्रृंखला में क्या हो, पार्श्व श्रृंखला हो और प्रतिस्थापी हो तो प्रतिस्थापी को वरीयता देते हैं। तो प्रतिस्थापी की तरफ से हम अंकन करते हैं। तो इसका अंकन हम इस तरीका से 1 2 3 4 5 इस तरीका से करेंगे। ये इसका सही अंकन होगा, सही अंकन। इसका गलत अंकन कैसे, देखिए गलत अंकन बहुत से ऐसे कर देते हैं। CH3 CH CH2 CH CH3 Cl CH3 1 2 3 4 5, ये गलत है। ये क्या है, गलत अंकन है। क्योंकि हमारा नियम क्या कहता है, पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापी जिधर से नजदीक पड़े। हम नजदीक तो दोनों ही बराबर पे पड़ रहे हैं, पार्श्व श्रृंखला भी दूसरे पड़ रहा है और प्रतिस्थापी भी दूसरे पड़ रहा है। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, वरीयता किसे देते हैं, प्रतिस्थापी को देते हैं। यहां लिख देता, नोट कर लेना। जब श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखला व प्रतिस्थापी दोनों दिए हो तब प्रतिस्थापी को वरीयता देते हैं, को वरीयता
देते हैं, यानी अंकन करते समय हम प्रतिस्थापी को वरीयता देंगे, ना कि पार्श्व रचना। ठीक है, आगे देखिए एक और एग्जाम्पल। अगर भाई हमारे यदि प्रतिस्थापी सिरों पर दिए हो, यदि अलग अलग प्रतिस्थापी श्रृंखला के दोनों सिरों पर दिए हो, दोनों सिरों पर दिए हो, तब अंकन अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार करते हैं। तब हम उस कंडीशन में अंकन किससे करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आएगा उसको हम उधर से ही हम अंकन करेंगे, जो बाद में आएगा उधर से नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए किस तरीका से हम अंकन कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है CH2 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 CH2। यहां पर Cl दिया है, यहां पर Br लग रहा है, दोनों ही प्रतिस्थापी हैं। यहां पर क्लोरीन दिया इस सिरे पर, इधर ब्रोमीन दिया है। अब किधर से हम अंकन करें भाई? आपको मैंने बताया है कि यदि अलग अलग प्रतिस्थापी श्रृंखला के दोनों सिरों पर दिए हो तब अंकन अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार करते हैं। अब अंग्रेजी वर्णमाला में देख लीजिए कौन से नाम का पहले आ रहा है। देखो ये तो क्लोरीन C से चालू होता है, ये ब्रोमीन B से चालू हो रहा है, तो अंग्रेजी में A B C बाद में आएगा, B पहले आएगा। भाई C बाद में आएगा और B पहले आएगा। जो पहले आ रहा है उधर से हम अंकन करेंगे। तो किधर से अंकन करेंगे? BR की तरफ से। 1 2 3 4, ये इसका सही अंकन होगा, सही अंकन। समझ में आ गया होगा? ठीक है, अगला पॉइंट बताते हैं इसी में। यदि देखिए यदि पार्श्व श्रृंखला व प्रतिस्थापी यदि पार्श्व श्रृंखला और प्रतिस्थापी दोनों श्रृंखला में दिए हों तब अंकन श्रृंखला के उस सिरे से करते हैं जिधर से अंकन सेट छोटा होगा, यानी अंक करने का सेट क्या होगा? छोटा होगा। उधर से हम क्या करेंगे? श्रृंखला का अंकन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH3 ये दिया हुआ है। अब देखिए ये दिया हुआ है तो हम किधर से अंकन करेंगे इसका? देखो यहां पर यानी मुख्य श्रृंखला हमारी 1 2 3 4 5 6 कार्बन की है। अब इस 6 कार्बन की श्रृंखला में से हमें अंकर किधर से, यानी पहला नंबर किधर से देना? मैंने आपको ये 2 नंबर बनेंगे, इसके क्या बनेंगे? दो, एक तो बना देता हूं, 1 2 3 4 5 6, एक तो ये हो गया। और एक और इसी की श्रृंखला मैं बना देता हूं CH2 CH, यहां पर H नहीं आएगा, CH3 ये।
एक तो अंकन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 इस तरीका से। अब कैसे कौन सा सही होगा, देखो इसका सेट बनाते हैं, अंकन का सेट बनाते हैं। इसमें देखो मैथिल, जो मैथिल पाठ श्रृंखला है ये तीसरे पर आ रही है, और इसका क्या हो जाएगा, ये 3, भाई ये 3 पर आ रही है, और ये क्या पे आ रही है 5 5, यानी 3,5 5 आ रहा है, 3,5 5 आ रहा है, ये आ रहा है। भाई इस पर 5 5 यानी अधिकतम है, और इस पर देखो इधर से गिनेंगे तो 1 2 2 पे 2 आ रहे हैं ना, तो क्या जाएगा 2,2, इस पर रह गया, हमने जोड़ नहीं पाए इधर पर, इस पर जोड़ेंगे CH3, क्या जुड़ेगा CH3, ये 4 का, तो 2,2 कॉमा कौन सा आ रहा है 4। अब यहाँ पर देखिए इनका जो सेट है 2,2 सबसे छोटा आ रहा है, और इसका जो सेट आ रहा है 5,5 आ रहा है। भाई मैंने बताया जिधर से अंकन सेट क्या होगा, सबसे छोटा होगा, वही हमारी क्या होगी, उधर से ही हम अंकन करेंगे, उधर से ही क्या करेंगे अंकन। तो देखिए ये इसका अंक सेट हो गया, ये क्या हो गया, इसका अंक सेट हो गया 3,5 5, तो ये क्या है गलत है, ये क्या है गलत, और ये इसका अंक सेट हो गया, तो ये इसका अंक सेट क्या है सही है, ये सही है ये गलत है। तो हम इस तरीका से कर सकते हैं, जिधर से अंकों का क्या हो सेट छोटा वाला आ रहा हो, इधर से देखो 2,2 आ रहा है, और इधर से 3 5 5 आ रहा है, क्या आ रहा है 3 के बाद 5 5 आ रहा है 3, यानी ये बड़ा सेट आ रहा है, इसीलिए हम इधर से नहीं करेंगे, इधर से करेंगे। तो इस प्रकार हम पाठ श्रृंखला प्रस्ताव लगे हो तो उनका हम अंकन कर सकते हैं। अब आता अगर क्रियात्मक समूह दी हो, क्रियात्मक समूह या असंतृप्त यौगिकों में किस तरीका से करेंगे, तो आगे अब तो हमने संतृप्त यौगिकों पढ़ा, अब देखिए असंतृप्त यौगिकों, असंतृप्त हाइड्रो कार्बन की जनक श्रृंखला का अंकन, जनक श्रृंखला का अंकन, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की जनक श्रृंखला में अंकन हम कैसे करेंगे। तो देखिए इसके लिए पहला, जब श्रृंखला में द्विकाबंध और त्रिकाबंध दिए हो तब अंकन उस श्रेय से करते हैं जिधर से ये नजदीक पड़ती, ये नजदीक पड़ते हैं, और जिधर से ये नजदीक पड़ेंगे उधर से हम अंकन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल वन CH2 सिंगल वन CH2 सिंगल वन C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है। अब देखिए श्रृंखला में दोनों ही दिए हैं, इधर ट्रिपल बॉन्ड दिया है, इधर डबल बॉन्ड दिए हैं। अब अंकन किधर से करें, कौन से सिरे से करें, इधर से करें ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से या द्विबंध की तरफ से करें। तो मैंने क्या बताया है भाई, जब श्रृंखला में द्विक आबंध और त्रिक आबंध दोनों दिया हो तब अंकन उस सिरे से करते हैं जिधर से ये नजदीक पड़ेगा, इनमें से कोई भी जिधर से नजदीक पड़ेगा। इधर से देखो डबल बॉन्ड कौन से पड़ रहा है, 1 2 दूसरे पड़ रहा है, त्रिकबंध पहले पर ही पड़ रहा है, तो हमारा सही अंकन कौन सा होगा, ये होगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी त्रिकबंध हमारा नजदीक पड़ रहा है, तो ये हमारा सही अंकन होगा, सही अंकन। एक और एग्जांपल देख लीजिए, दूसरा एग्जांपल
CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 ये है। अब देखो 1 2 3 तीसरे पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, 1 2 3 दूसरे पर डबल बॉन्ड आ रहा है। भाई ये कंडीशन तो बराबर की हो रही है, बराबर वाली के बाद हम बताऊंगा। एक प्रकार और बढ़ा दो इसमें CH3 कर दो। अब देखिए 1 2 3 यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड तीसरे कार्बन पर आ रहा है और ये 1 2 3 4 चौथे पर आ रहा है। भाई हमें पता है कि जिधर से ये नजदीक बढ़ेंगे, अब कौन सा नजदीक बढ़ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी ट्रिपल बॉन्ड तीसरी कार्बन पड़ रहा है, डबल बॉन्ड इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 चौथी कार्बन पड़ रहा है, तो नजदीक इधर से कौन पड़ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है। तो ये इसका सही अंकन होगा, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से हम अंकन करेंगे। अगला नियम क्या है इसका? यदि श्रृंखला में द्विकार्बन व त्रिकार्बन दोनों समान सिरों पर हो तो अंकन उधर से करते हैं जिधर द्विकार्बन नजदीक पड़ता है। भाई अगर दोनों सिरों पर द्विबंध और त्रिकबंध दिए हो तो हम अंकन किधर से करेंगे? उधर से करेंगे जिधर से हमारा द्विकार्बन नजदीक पड़ेगा। देखिए CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH ये दिया हुआ। आप देखिए ये भी पहले पर आ रहा है, ये भी पहले पर आ रहा है, तो अब दोनों में से भाई किधर से हम अंकन करें? मैंने आपको नियम में बताया है, यानी अंकन उधर से करेंगे जिधर से द्विबंध नजदीक पड़ेगा। तो नजदीक हमारा द्विबंध किधर से पड़ रहा है? इधर से 1 2 3 4 5, इधर से ये इसका सही अंकन होगा। क्या होगा? सही अंकन होगा। ये तो हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में जनन श्रृंखला में किस तरीका से हम अंकन करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्रियात्मक समूह में। अगर जनन श्रृंखला से क्रियात्मक समूह जुड़े हो तब हम किस तरीका से अंकन यानी किधर से अंकन करेंगे। तो देखिए क्रियात्मक समूह के लिए अंकन। तो देखिए क्रियात्मक समूह अगर जुड़ा है जनक श्रृंखला में तब किधर से हम अंकन करेंगे। तो इसके लिए देखिए श्रृंखला में क्रियात्मक समूह जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से अंकन करते हैं, यानी जिधर से क्रियात्मक समूह श्रृंखला में नजदीक बढ़ेगा उधर से हम अंकन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CHOH CH2 CH2 CH ये है। अब देखिए इसमें एक ही क्रियात्मक समूह दिया है। आप देखो इधर से देखिए 1 2 तीसरे पर पड़ रहा है और इधर से देखिए वो इसकी तरफ पड़ रहा है 1 2 3 4 चौथे पड़ रहा है। तो इसका सही अंकन कहाँ है? जिधर से नजदीक पड़ेगा। तो किधर से नजदीक पड़ रहा है? इधर से 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये तीसरे इधर से तीसरे पड़ रहा है, उधर से 1 2 3 4 यानी चौथे पड़ेगा। तो हमारा ये सही अंकन होगा, सही अंकन। यदि श्रृंखला में
यदि श्रृंखला में दो या अधिक क्रियात्मक समूह दिए हो, समूह दिए हो, तब अंकन वरीयता सारणी के अनुसार करते हैं। वरीयता सारणी के अनुसार करते, तब हम अंकन कहाँ करेंगे? वरीयता सारणी के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल, वरीयता सारणी अगर हम लेक्चर में आपको बताएंगे वरीयता सारणी कौन सी होती है। देखिए ये दिया है CH3 CH2 CH CH2 COOH, यहाँ पर OH दिया है, यहाँ पर COOH दिया है। देखो इसमें दो क्रियात्मक समूह, एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह और एक एल्कोहल क्रियात्मक समूह है। इन दो दिए हैं, तो अब अंकन किधर से करेंगे भाई? कार्बोक्सिलिक समूह दिया हो, ध्यान रखना COOH समूह आ जाए, सिंगल वन CH2 समूह आ जाए, सिंगल वन CN आ जाए, यानी ये कहीं भी श्रृंखला में दिखाई दें, सबसे पहला नंबर इन्हीं के कार्बन को दिया जाता है। सबसे पहला नंबर किनको दिया जाएगा? इनके कार्बन को दिया जाएगा, क्योंकि वरीयता सबसे पहले इन्हीं को मानी जाती है। तो यहां पर अंकन कहां से करेंगे? COOH के कार्बन से। 1 2 3 4 5, ये इसका सही अंकन होगा। ये इसका क्या होगा? सही अंकन होगा। अब देखिए, यदि श्रृंखला में देखो कठिन स्तर दिया हो, यदि श्रृंखला में कठिन स्तर दिया हो तो हम किस तरीके श्रृंखला में जटिल पार्ट्स श्रृंखला दी हो तो उसका अंकन मुख्य श्रृंखला से जुड़े, मुख्य श्रृंखला से जुड़ी उप श्रृंखला के रूप में करते हैं। यानी यदि श्रृंखला से कोई जटिल पार्श्व श्रृंखला जुड़ी हो तो उसका अंकन कैसे करेंगे? तो उसका अंकन हम, जो जटिल पार्श्व श्रृंखला जुड़ी है, जो मुख्य श्रृंखला से जुड़ रही है, फिर उसे उप श्रृंखला के रूप में हम उसका अंकन करते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है CH3 यहां पर CH3 CH2 CH2 CH, फिर CH2 CH3। इस तरीका से हमारी जटिल श्रृंखला बन रही है। इससे CH3 CH और इधर CH3 CH3, इस तरीका से ये श्रृंखला बनी हुई है। अब इसमें देखो मुख्य श्रृंखला के कार्बन की 1 2 3 4 5 6 7, इससे कोई बड़ी बननी है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हम यहां से नहीं बना सकते, क्योंकि हमारी ये क्या है? जटिल पार्श्व श्रृंखला के रूप में हम इसे मानते हैं। तो हम इसका अंकन कहां से करेंगे भाई? अंकन कैसे करेंगे? तो अंकन कहां से करेंगे? पार्श्व श्रृंखला नजदीक यहां से पड़ रही है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की श्रृंखला है। ये जो जटिल श्रृंखला है, पार्श्व श्रृंखला है, वो 5वें कार्बन पर पड़ रही है। तो 5वें कार्बन पर है, इसलिए इसे हम क्या करेंगे? उप श्रृंखला के रूप में इसका नंबरिंग करते हैं। तो ये वाला कार्बन हमारा पहला हो गया,
ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, या तो इधर कर दो ऐसे या फिर इधर कर दो। तो इस तरीका से हम इसका अंकन करेंगे। ठीक है, आई होप यू, मैं आशा करता हूं आपको अंकन करना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगले लेक्चर में प्रियता सारणी के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल कराएंगे किस तरीका से आईपीसी नामकरण होंगे।